स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो अपन अपना लास्ट लेक्चर समझ सकते हैं इसे। कोशिश यही रहेगी पूरी कि अपन आज चैप्टर फिनिश कर दें भाई। चैप्टर का क्या नाम है भाई? एस ब्लॉक एलिमेंट, एस खंड के तत्व। लेक्चर नंबर 17 है, लास्ट लेक्चर है अपना। उससे पहले अपन लेक्चर नंबर 16 में क्या क्या पढ़ के आए उसके ऊपर एक थोड़ी सी गौर फिक्र कर लेते हैं भाई। तो अपन क्या पढ़ के आए थे भाई? POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अपन पढ़ के आए थे भाई। ठीक, फिर अपन ने उसमें क्या पढ़ा था भाई? कैसे बनता था पीओपी? जब जिप्सम को आप 390 केल्विन ताप तक गर्म करते थे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था। जिप्सम होता क्या था भाई? जिप्सम जो होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था सर? फॉर्मूला होता था कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के कितने अणु? 2 अणु भाई। ठीक है, इसको आप 390 केल्विन तक गर्म करते थे तो आपके पास क्या मिलते थे भाई? कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है भाई, कैल्शियम सल्फेट के होल ट्वाइस अलग हो जाते थे और जल का एक अणु बाहर निकल जाता था। साथ में कचरे के रूप में थोड़े से जल के 3 अणु बाहर निकल जाते थे। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 अपन लगा देते। ये पीओपी के निर्माण की क्या होती थी भाई? रिएक्शन होती थी। ठीक भाई, फिर अपन ने उसके बाद क्या देखा भाई? इसका यूज़ किस किस में होता है? खिलौने बनाने में होता है, भवन निर्माण में होता है, प्लास्टर पे जो वाइट पुट्टी की जाती है ना भाई, अपन के किसी का हाथ टूट जाता है तो टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाने के ऊपर इसका यूज़ होता है। ठीक है भाई, निर्माण में इसका यूज़ होता है। फिर अपन ने देखा आपको अगर इसमें से क्या भाई? पीओपी एक जो कि एक श्वेत चूर्ण पाउडर होता था, पानी की उपस्थिति में पुनः कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 बनने के कारण कठोर हो जाता है। अगर अभी ये जो पीओपी बना, आपने इसमें जैसे ही पानी मिला दिया तो एक कठोर पदार्थ, बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ बन जाता है भाई ये। ठीक है, मैंने आपको रिएक्शन लिखवा रखी है, आप देख लीजिए भाई। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखा था पीओपी को 470 तक गर्म करोगे तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण क्या होता है? इसमें से जल के अणु दोबारा से बाहर निकल जाते हैं। बड़ी सिंपल रिएक्शन थी भाई। ये जो कैल्शियम सल्फेट और H2O था, इसमें से ये जल के अणु क्या हो जाते हैं भाई? फ्री हो जाते हैं। कितने पे भाई? 470 केल्विन ताप पर ये जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। बचता क्या था? कैल्शियम सल्फेट के 2 मोल्स बचते थे और एक जल का अणु बाहर निकल जाता था। फिर अपन ने क्या देखा भाई? फिर आपने इसको 670 केल्विन, मतलब इसको किसको? पीओपी को कितना दिया भाई? 670। ये जो आपके पास बना था ना कैल्शियम सल्फेट के कितने मोल बने थे? 2 मोल बने थे। तो बैलेंस करने पे अब आपने जो कैल्शियम सल्फेट अलग करा था निर्जलीकरण करके, अगर आप उसको 670 केल्विन तक गर्म करते हो तो आपको किस किस की प्राप्ति होती है सर? कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है और सल्फोनिक अम्ल SO3 की आपको प्राप्ति हो जाती है। फिर अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा भाई, थ्योरेटिकल था, बड़ा सिंपल रद्दी क्वालिटी का क्वेश्चन था। सोडियम पोटेशियम तत्वों का जैविक क्रियाओं में क्या महत्व होता है? तो अपन ने लिखा था एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 90 ग्राम सोडियम, 1.70 ग्राम पोटेशियम, 5 ग्राम आयरन व 0.06 ग्राम कॉपर उपस्थित होता है। और ये किस किस तरीके से क्रियाओं में भाग लेता है वो मैंने आपको बता दिया था भाई। सिंपल स्टार पॉइंट है। आप पिछला लेक्चर जो अपना है लेक्चर नंबर 16 वो आप देख सकते हो भाई। ठीक, अगर समझ में फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक, तो अपन आज अपना लेक्चर नंबर 17 यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? एक क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए भाई क्वेश्चन। मैग्नीशियम का जैविक क्रियाओं में क्या महत्व है? क्या महत्व है मैग्नीशियम का? आपको जीवों के अंदर जो क्रियाएं संपन्न होती है उनके अंदर इसका महत्व बताना है। तो आंसर लिखिए। एक व्यक्ति के शरीर में 25 ग्राम मैग्नीशियम, 1200 ग्राम कैल्शियम, 5 ग्राम Fe फेरस आयरन व 0.06 ग्राम कॉपर उपस्थित होता है।
कॉपर उपस्थित होता है। ठीक भाई। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 टू 300 मिलीग्राम। ये जो सभी पदार्थ आपकी बॉडी में उपस्थित है, इनकी आवश्यकता रेगुलर बेसिस पे कितनी होती है भाई? 200 से 300 mg मिलीग्राम आंकी गई है। मैग्नीशियम आयन का mg आयन का जैविक क्रियाओं में निम्न महत्व है। क्या क्या महत्व देखेंगे अपन। पहला पॉइंट लिखेंगे भाई, वे समस्त एंजाइम जो फास्फेट के संचरण में एटीपी का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम का उपयोग सह घटक के रूप में करते हैं। क्या बताया भाई? वे समस्त एंजाइम जो फास्फेट का संचरण, मतलब फास्फेट जो होता है उसका पूरी जैविक क्रियाओं में जो संचरण, मतलब क्रिया जो होती है उसमें एटीपी का यूज करते हैं भाई। कौन करते हैं? एंजाइम एनर्जी का यूज करते हैं। उसके लिए किसका होना आवश्यक है? इस पूरे प्रोसेस के लिए किस आयन का होना आवश्यक है? तो मैग्नीशियम आयन का होना आवश्यक है। इसलिए तो बोला सह घटक के रूप में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट, पौधों के प्रकाश अवशोषण के लिए मुख्य रंजक क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम होता है। पौधों के अंदर जो क्या होता है भाई, रंजक जो पदार्थ होता है क्लोरोफिल, उसमें कौन उपस्थित होता है भाई? मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये दो सिंपल से कारक थे भाई। ये दो क्या थे भाई? महत्व थे जैविक क्रियाओं में मैग्नीशियम का। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई, सीमेंट पर टिप्पणी लिखिए। सीमेंट पर टिप्पणी लिखिए तथा इसके उपयोग भी बताइए। ठीक भाई, इस पर इसका अपन क्या करेंगे भाई? डिस्क्राइब करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है भैया सीमेंट। लिखिए आंसर में। सबसे पहले इसका इतिहास करेंगे भाई। इतिहास इतना मजबूत तो नहीं अपना, फिर भी अपन इसका इतिहास बताएंगे। ठीक है, देखो भाई, सन 1824 में इंग्लैंड के ईंट निर्माता 1824 में इंग्लैंड के ईंट निर्माता कौन थे भाई? नाम लिखो भाई, जोसेफ एप्सडीन।
एप्सडीन, अंडरलाइन कर लेना, जोसेफ एप्सडीन ने पाया कि यदि चूना पत्थर तथा मिट्टी को लाल गर्म करके पानी के संपर्क में लाया जाए तो पत्थर के समान कठोर पदार्थ बन जाता है। यह कठोर पदार्थ पोर्टलैंड, क्या बोला भाई, ये जो कठोर पदार्थ बना उसे पोर्टलैंड, ठीक भाई, इंग्लैंड की चट्टानों से मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड, क्या भाई, पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। देखो भाई, इस पर एक नज़र देखो। इतिहास क्या था भाई, सन 1824 में इंग्लैंड के एक नीट निर्माता हुआ करते थे जिनका नाम था जोसेफ एप्सडीन ने पाया, उन्होंने क्या देखा, यदि चूने के पत्थर और मिट्टी को आप कब तक गर्म करोगे जब तक कि वह लाल नहीं हो जाए, तो उनको परिणाम स्वरूप उनको लाल करा, और जैसे ही इसमें पानी मिलाया गया तो उनको परिणाम स्वरूप क्या मिला कि एक पत्थर के समान कठोर पदार्थ बन गया। यह कठोर पदार्थ पोर्टलैंड, ये जो कठोर पदार्थ पोर्टलैंड बना, ये किसकी तरह दिखता था, इंग्लैंड की चट्टानों की तरह दिखता था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया भाई। पैराग्राफ चेंज करिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट का चलन धीरे धीरे बढ़ता गया तथा आज भवन निर्माण में सीमेंट का प्रमुख योगदान है। सीमेंट के मुख्य रूप में निम्न सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। क्या लिखा अपन ने, पोर्टलैंड सीमेंट का चलन धीरे धीरे बढ़ता गया तथा आज भवन निर्माण में सीमेंट का प्रमुख योगदान है। सब जानते हैं भाई, सीमेंट के अंदर मुख्य रूप से दो घटक हैं भाई। कितने घटक हैं, दो। पहला घटक होता है सिलिकेट्स और दूसरा होता है एल्यूमिनेट्स, ठीक है भाई। इन दोनों से मिलकर क्या बना भाई, आपका
सीमेंट बना। ठीक भाई, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ऐसे कौन कौन से सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स हैं भाई, अपन देखते हैं। तो इनके संगठन, किसके संगठन, सिलिकेट्स के संगठन और एल्यूमिनेट्स के संगठन से ही किसका निर्माण हो रहा है, सीमेंट का। तो देखिए कौन कौन से हैं भाई, सीमेंट का संगठन। ठीक है भाई, सबके नाम देखेंगे अपन, एक नंबर में डायरेक्ट पूछ ले तो लिख देना भाई। ठीक, देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट। पहला क्या आया भाई आपके पास, डाई कैल्शियम, मतलब कैल्शियम के दो अणु, ठीक है, और सिलिकेट। ठीक है भाई, कैल्शियम सिलिकेट, फॉर्मूला होता है भाई 2 कैल्शियम ऑक्साइड और ये SiO2। ठीक भाई, या दूसरी फॉर्म लिख लो, कैल्शियम 2 SiO4। इसका नाम होता है भाई डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये देखो दो क्या है भाई, कैल्शियम, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है SiO4। ठीक भाई, आप ऐसे भी ध्यान इनको रख सकते हो। ठीक है सर, दूसरा देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स। कैल्शियम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, घबराना मत भाई। 3 कैल्शियम ऑक्साइड SiO2। सर अब तो हमें बना लेंगे नाम, क्या दिक्कत है, बिल्कुल यार। कैल्शियम 3 SiO5। ठीक है भाई, एक वृद्धि ऑक्सीजन में भी होगी, एक वृद्धि कैल्शियम में भी होगी, ये ध्यान रखना भाई। तीसरा देखिए डाई हो गया, ट्राई हो गया। ठीक भाई, एक और है भाई डाई कैल्शियम सिलिकेट्स बना लिया अपन ने। अब अपन देखेंगे एल्यूमिनेट्स वाले, एल्यूमिनेट। ठीक भाई, कैसे लिखोगे, डाई कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनेट क्या होगा, Al2O3। एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है Al2O3। इसको सिंपल फॉर्म में लिखो तो कैल्शियम कितने, 2, Al2 और O कितने हैं भाई, 3 दूनी 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, 3 ऑक्सीजन रहे और 2 ऑक्सीजन रहे, कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। ठीक है, यूँ मत कर देना 3 दूनी 6 बेटा, ये अलग रहा है, एल्यूमिनेट अलग है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग है। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन रहे, 5। ठीक है, वो बैलेंस करते हैं जब आप इंटू में करते हो, बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल। ठीक, कितने हो गए, 3 हो गए। एक और लिखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जैसे अपन ने यहाँ पर डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लिखा, वैसे अपन ने डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट लिखेंगे। ठीक है, 3 कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3, या करके अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, कैल्शियम 3 Al2O6। ठीक भाई, ये हो गया आपका। एक और आता है भाई टेट्रा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट कैसे होता है, टेट्रा का मतलब हमेशा ध्यान रखना 4। ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। लेकिन पेंटा यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेट्रा हो रहा है मैक्सिमम, तो 4। कैल्शियम का आते ही कैल्शियम ऑक्साइड लिख दोगे, एल्यूमिनेट का आते ही क्या लिख दोगे भाई, Al2O3 लिख दोगे भाई, फेरेट के आते ही क्या लिख दोगे भाई, Fe2O3 लिख दोगे भाई, कोई दिक्कत। कैल्शियम का आते ही कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनेट Al2O3 होता है, फेरेट का मतलब Fe2O3 होता है। ठीक भाई, और इसको सिंपल फॉर्म इसका हो गया कैल्शियम 4 Al2 Fe2O10। देख लेना भाई, सब कैल्शियम 4 हैं भाई, एल्यूमिनियम कितने हैं, केवल एल्यूमिनियम 2 हैं, फेरस कितने हैं, फेरस भी 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है भाई, 6, 3 और 3 6 और 4 ये रहे। ठीक है भाई, तो कितना हो गया, 10 ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत। इनके अतिरिक्त
अतिरिक्त कुछ मात्रा में कैल्शियम सल्फेट डॉट कैल्शियम ऑक्साइड डॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि भी रहते हैं। ठीक है भाई, कुछ मात्रा में क्या होता है भाई, कैल्शियम सल्फेट डॉट कैल्शियम ऑक्साइड डॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड अतिरिक्त कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं भाई। अब अपन लिखेंगे सीमेंट की विधि, क्या विधि होती है भाई। ठीक, पूरी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था अपन को, अब देखते हैं अपन विधि क्या है भाई। देखिए, चूने के पत्थर तथा मिट्टी को महीन मतलब बारीक चूर्ण के रूप में मिलाकर एवं विशेष प्रकार की घूमने वाली भट्टी में 1700 से 1900 केल्विन पर गर्म किया जाता है। पहले अपन पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे भाई, फिर उसके बाद इसको रिवाइज कराएंगे। ठीक, किया जाता है क्रियाकारक आपस में क्रिया कर घूमती हुई भट्टी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचते हैं। इस प्रकार क्रियाफल मतलब आपको जो उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, क्रियाफल छोटी छोटी गोलियों के रूप में प्राप्त होता है। इसे क्लिंकर अंडरलाइन कर लेना कहते हैं। यहाँ तक समझ लीजिए। पहले आपने क्या करा, चूने के पत्थर तथा मिट्टी को, क्या भाई, चूने का पत्थर लिया और मिट्टी ली, उसको आपने महीन चूर्ण के रूप में मिला दिया एवं एक विशेष प्रकार की घूमने वाली भट्टी होती है जहाँ पर सीमेंटों का बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वाली भट्टी में डाला। उसका टेम्परेचर आपने कर दिया 1700 से 900 केल्विन। ठीक है भाई, तो फिर क्या होता है, उसमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं। क्रियाकारक को क्या यूज लिया भाई आपने, चूने के पत्थर और मिट्टी। ठीक भाई, क्रियाकारक ने आपस में क्रिया करी और उस भट्टी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। इस प्रकार क्या होता है भाई, आपको प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट गोलियों के रूप में प्राप्त होता है भाई, छोटी छोटी गोलियों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे उन्होंने एक नाम दे दिया क्लिंकर। यहाँ तक क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है यहाँ तक। तो देखो भाई आगे पैराग्राफ चेंज। क्लिंकर में 2.3% कितना, 2.3% जिप्सम मिला देते हैं तथा पदार्थ को पीस लिया जाता है।
पीस लिया जाता है, यह पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। जैसे ही उस क्लिंकर में आपने 2 से 2.3% जिप्सम मिला दिया तो एक पदार्थ बना, उस पदार्थ को आपने छोटे छोटे रूप में पीस लिया, छोटा महीन चूर्ण बना लिया, वही आपका क्या कहलाया भाई? पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। सीमेंट का पानी मिलने पर अणुओं से मिलकर हाइड्रेट बनाते हैं। जैसे आपने सीमेंट में पानी डाला तो जो पानी है वो सीमेंट के अणु से मिलकर क्या बना रहा है भाई? हाइड्रेट बना रहा है, जिससे सीमेंट कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। जानते हैं ना अपन, नया नया मकान का काम होता है तो उसको तराई दी जाती है भाई, उसमें छिड़काव किया जाता है दिन रात पानी का, तो सीमेंट दिन पे दिन कठोर होता जाता है। वह यही प्रक्रिया होती है कि सीमेंट में अगर आप पानी मिलाते हो तो पानी सीमेंट के अणुओं के साथ एक हाइड्रेट बना लेता है, जिससे सीमेंट क्या हो जाता है सर? बताइए भाई, कठोर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर? यहाँ तक पूरा क्लियर है। सिंपल लैंग्वेज चल रही है, कोई रॉकेट साइंस की अपन को जरूरत नहीं है सर। ठीक, यह क्रिया, पैराग्राफ चेंज कर देना, यह क्रिया निम्न समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। इसकी इक्वेशन क्या होती है भाई? सीमेंट की लिख लेंगे अपन, ठीक है। इसको एक और नाम देते हैं भाई, सीमेंट के कठोर होने की अभिक्रिया। ठीक है भाई, सीमेंट के कठोर होने की अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है भाई? कैल्शियम सिलिकेट बनता है। आप सब जानते हो, ठोस पदार्थ लेते हो आप, ठीक है। ठोस पदार्थ मतलब क्या? चूने के पत्थर को, ठीक है भाई। क्या लिया आपने? कैल्शियम सिलिकेट। अभी अपन बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सब जानते हो भाई आप, ठीक है। क्या ले लिया भाई? कैल्शियम सिलिकेट, ठीक। फिर आपने क्या करा? उसमें जल मिला दिया भाई, ठीक है भाई। आपने क्या लिया था? ठोस पदार्थ लिया, एक सॉलिड, उसमें आपने द्रव प्रवाहित कर दिया भाई, ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है? पानी मिलते और कठोर पदार्थ बनता है कैल्शियम 3 Si2O7 डॉट 3 जल के मॉलिक्यूल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। ये भी ठोस होता है सर, और बनने वाला सह उत्पाद भी ठोस होता है, ठीक है सर। यहाँ पर आप बैलेंस में 2 लगा दोगे, यहाँ 4 लगा दोगे, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या लिखोगे? सीमेंट के कठोर होने की अभिक्रिया आपसे पूछ ले एक आध नंबर में तो लिख देना कैल्शियम सिलिकेट लिखोगे सबसे पहले, उसकी जल से रिएक्शन करा दोगे, ठीक है भाई। फिर इधर क्या बनेगा भाई? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बना सर? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना, ठीक है। उसके साथ जल के 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहेंगे, उधर सह उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो भी ठोस होता है। बैलेंस रिएक्शन कैसे करोगे? उल्टे हाथ पे 24 लगा दोगे। किधर भाई? लेफ्ट हैंड साइड पे 24, ये 2 और ये 4, ठीक है भाई। छोटी छोटी ट्रिक्स ध्यान रखना भाई, 24 लगा दोगे, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी सर? बैलेंस हो जाएगी, ठीक। उपयोग देखिए भाई, उपयोग, ठीक है भाई। उपयोग क्या होते हैं भाई?
सीमेंट का उपयोग कंक्रीट, ठीक है भाई, सब जानते होंगे। प्रबलित कंक्रीट, ठीक है। प्लास्टर होता है, प्लास्टरिंग, पुल निर्माण, ब्रिज जो होते हैं बड़े बड़े, भवन निर्माण, आदि में किया जाता है, ठीक भाई। अपन ने पूरी क्रिया देख ली, विधि देख ली, उसका इतिहास देख लिया, सीमेंट के कठोर होने की रिएक्शन देख ली, कैल्शियम सिलिकेट का अपन डाई कैल्शियम सिलिकेट का अपन ने क्या करा, द्रव के साथ रिएक्शन करा दी तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना, जल के 3 अणु उसके साथ व्यवस्थित हो गए भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सह उत्पाद के रूप में बन गया भाई, ठीक है। बैलेंस करने के लिए उल्टे हाथ पे अपन ने 24 लगा दिया। उपयोग अपन ने लिख दिया, सीमेंट का उपयोग कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, प्लास्टरिंग करने में, पुल निर्माण करने में, भवन निर्माण में आदि में सीमेंट का यूज़ किया जाता है। तो बड़ी ही खुशी के साथ आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है कि अपना एस खंड के तत्व जो कि कक्षा 11th RBSc का चैप्टर है वो आज अपना फिनिश होता है भाई। अगर आपको सभी लेक्चर सभी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें भाई, और शेयर कर दिया करो। और एक काम जो आपको बिना सोचे समझे करना है, क्योंकि आपके प्यार की भाई सख्त ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके भाई, ठीक। तो अच्छी तरह घर पे पढ़ाई करो भाई, ठीक है। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में।